बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस हफ्ते के नए सबक के साथ हुमैरा खान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से उसके हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का हमारा उन्वान ज़रबुल अमसाल है, जिसे हम अंग्रेज़ी में प्रोवर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज़रबुल अमसाल क्या होती हैं। जब एक या दो जुमले किसी ख़ास मौके पर इस्तेमाल किए जाते हों, यहाँ पे लफ्ज़ों की बात नहीं हो रही, ज़रा गौर फरमाइएगा। एक या दो जुमले किसी ख़ास मौके पर इस्तेमाल किए जाते हों और अपने लफ्ज़ी मानी के अलावा कुछ और मानी देते हों, यानी जो लफ्ज़ लिखे हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं उनके अलावा कोई और मानी हो। जिस तरह से हम अल्फाज मानी पढ़ते हैं ना, तो लफ्ज़ लिखा हुआ हमें बाज़-औक़ात समझ में नहीं आ रहा होता, या फिर ऐसा होता है कि जिस तरह हम मुहावरात करते हैं ना, तो मुहावरात का जब हम पूरा जुमला लिखते हैं तो उसका मतलब वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। यानी जो लफ्ज़ लिखे हुए होते हैं उनके अलावा कुछ और मतलब होता है उसका। जिस तरह से एक मुहावरा है बाज़ार गर्म होना, तो उसका मतलब जो है वो यकसर मुख्तलिफ है उससे, ठीक है। इसी तरह से ये जो जुमले हमें लिखे नज़र आते हैं, इनके पीछे मानी कुछ और होता है और उनकी हकीकत बार बार तजुर्बे से दुरुस्त साबित हो तो ऐसे जुमलों को ज़रबुल मिसल कहते हैं। यानी ना सिर्फ उनका मतलब तब्दील होता है, बल्कि क्या होता है कि उनके पीछे एक दुरुस्त बात छुपी हुई होती है। यानी जो भी बात लिखी होती है वो और उसका जो मानी है वो कुछ और वही मानी बिल्कुल दुरुस्त होता है और उसका तजुर्बा भी किया जा चुका होता है। तो ये ज़रबुल इमसाल होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कुछ मिसाल हैं, यानी मिसालें हैं थोड़ी सी। नंबर 1 है जैसा देश वैसा भेस। ये ज़रबुल मिसल में से है, यानी जैसी सिचुएशन होती है हमें खुद को उसी के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। अब देखिए लफ्ज़ जो लिखे हुए हैं वो कुछ और बता रहे हैं हमें, लेकिन उसका मतलब कुछ और नज़र आ रहा है। जैसा देश वैसा भेस, यानी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना चाहिए। फिर उसके बाद रस्सी जल गई बल नहीं गया, यानी नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन जो इंसान के अंदर की अकड़ होती है वो नहीं जाती। यानी इंसान नुकसान उठा लेता है लेकिन खुद को तब्दील नहीं करता। इसी तरह से मज़ीद है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये ज़रबुल इमसाल हैं। अब हमने क्या करना होता है कि हमारे पास अंग्रेज़ी के अंदर ज़रबुल इमसाल होते हैं, यानी प्रोवर्ब्स हमारे पास होती हैं। हमने उसका मतलब उर्दू में लिखना होता है। ट्रांसलेट इनटू उर्दू। हमारे पास प्रोवर्ब्स होंगे जिनको हमें ट्रांसलेट करना है, जिनका हमें तर्जुमा लिखना है। बाज़ जो ज़रबुल इमसाल हैं वो मैंने साथ साथ लिख दी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मैंने आपके करने के लिए छोड़ी हैं, वो आप हल करके मुझे भिजवाएंगे। जैसा पहले नंबर पर है अ ड्रॉप इनटू द ओशन, यानी समुंदर के अंदर एक कतरा। तो अब देखें जो हमें सामने लिखा हुआ लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा होता है, लेकिन उनका मतलब जो है वो यकसर उससे मुख्तलिफ होता है। यानी किसी चीज़ की किल्लत होना, किसी चीज़ की कमी होना। तो उर्दू में हम इसको लिखेंगे ऊँट के मुँह में ज़ीरा। इस तरह होता है कि हम लोग ज़रबुल इमसाल यानी प्रोवर्ब्स को तब्दील नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात उसका जो मतलब होता है उर्दू के अंदर बिल्कुल वो मुख्तलिफ होता है, यानी ज़रूरी नहीं है। आप देखें अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है अ ड्रॉप इनटू द ओशन, लेकिन इसका जो मतलब है वो क्या बन रहा है, ऊँट के मुँह में ज़ीरा। यानी हम एग्ज़ैक्टली वो मतलब नहीं लिख सकते जो कि लाइन के अंदर, जो कि जुमले के अंदर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। अब मतलब इसका क्या हमें नज़र आ रहा है कि खून जो है वो पानी से गाढ़ा होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल तब्दील है कि जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं, वो अपने ही होते हैं, वो गैरों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसका जो तर्जुमा है वो होगा अपना अपना, गैर गैर, यानी अपना जो है वो अपना ही होता है। उसके बाद गुड माइंड
गुड फाइंड, यानी अगर आपका जहन अच्छा है या आप अंदर से बहुत अच्छे हैं तो फिर आप अच्छी चीज़ें ही ढूंढते हैं, आपका पाला अच्छे लोगों से पड़ता है। इसका मतलब मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आप ढूंढेंगे, इसको तलाश करेंगे और अपनी वर्कशीट के अंदर लिखेंगे। ठीक है जी। जी आगे है, अ पोर वर्कर ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी वो शख्स जिसको काम नहीं आ रहा होता वो अपने टूल्स को ब्लेम कर रहा होता है। ये मतलब हमें नजर आ रहा है इसका। अब हम इसकी उर्दू देखते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया ना। अब इन दोनों का अगर हम मतलब देखें तो बिल्कुल सेम है, यानी एक शख्स है उसको नाचना नहीं आता और वो इल्ज़ाम किस पे लगा रहा है, आंगन पे, यानी जो फर्श है जिस पे वो नाच रहा है उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई ये टेढ़ा है। लेकिन दरअसल बात क्या है कि वो काम उसको खुद नहीं आता। तो अंग्रेजी में भी हमें वही मतलब नजर आ रहा है, यानी मतलब दोनों का उर्दू और अंग्रेजी में बिल्कुल एक जैसा है। बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, यानी दो बलाओं के दरमियान किसी शख्स का मौजूद होना, डेवल एंड द डीप सी। तो ये भी मैं नहीं लिख रही हूँ, मैंने इशारा आपको दे दिया है, आप लोग तलाश करेंगे और लिखेंगे। आगे चलते हैं। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कि एक इंसान दो लोगों को सर्व नहीं कर सकता। तो इसकी उर्दू हमारे पास मौजूद है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, यानी हमें अंग्रेजी में भी वही मतलब नजर आ रहा है और उर्दू में देखें तो उर्दू में भी वही मतलब है कि एक इंसान जो है वो दो लोगों को सर्व नहीं कर सकता। म्यान क्या होता है, जिस कवर के अंदर तलवार रखी जाती है उसके अंदर एक ही तलवार रहती है, दो नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब इसका एक ही बन रहा है अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी। डिवीजन इज मेन रीजन फॉर द डैमेज, यानी जब लोग तकसीम हो जाते हैं तो वो मेन रीजन होते हैं जितना भी डैमेज, जितनी भी खराबी होती है। घर का भेदी लंका ढाए, यानी जो हमारा राजदार होता है जब हम उसको सेपरेट कर देते हैं, खुद से अलग कर देते हैं, उसके पास बहुत से राज होते हैं तो वो बहुत तबाही मचाता है। उर्दू में भी वही मतलब है और अंग्रेजी में भी, लेकिन वर्ड टू वर्ड इसका जो तर्जुमा है वो हम नहीं किया करते। उसके बाद एज यू सो शैल यू रीप, यानी जिस तरह जैसा आप बोते हैं आप उसी तरह काटते हैं। सो बोना होता है, इसका मतलब भी आप खुद लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये जब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको लाजमी मिल जाएगा। इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिरिट मिल्क, यानी जब दूध फट जाए तो फिर उस पर रोने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसका जो मतलब है वो बिल्कुल तब्दील है। अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, यानी जब कोई भी हादसा रूनमा हो जाता है तो फिर उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होता, बेहतर यह है कि हम उससे पहले उसका कोई हल करें। जी उसके बाद कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी आप जो कपड़ों के ऊपर कोट पहन रहे हैं उसकी कटिंग इस तरह कराएं कि आपके कपड़ों के ऊपर वो पूरा आ जाए। हमें ये देखने में इसका मतलब मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल तब्दील हो गया, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ, यानी जितनी आपकी आमदनी है आप उसी के मुताबिक खर्चा करो। और अंग्रेजी में भी हमें वही मतलब इसका नज़र आ रहा है कि आप अपनी हैसियत देख लें और अपनी हैसियत के मुताबिक जो अपने खर्चे हैं उनको रखिए, अपनी चादर से बाहर पाँव ना फैलाइए। उसके बाद वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, विल यानी ख्वाहिश, यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की हमें ख्वाहिश होती है ना, हम उसके लिए रास्ता बना लेते हैं या हमारे लिए कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है। ठीक है जी, इसका भी आप ढूंढेंगे और लिखेंगे। इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ये भी बहुत आसान है और बहुत मशहूर भी है ये प्रोवर्ब जो है। इसको भी आप लोग बेहतर होगा कि आप खुद से तलाश करके इसको लिखें। ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ, यानी जो डूब रहा होता है वो तिनके को भी छू लेता है। आप देखें इसका कुछ बीच में प्रोवर्ब्स ऐसी आ जाती हैं कि जिनका मतलब हमें वैसे ही नजर आ रहा होता है कि क्या मतलब है इसका, यानी जो डूब रहा होता है उसके लिए स्ट्रॉ भी काफी होता है, तिनके का सहारा होता है उसको, डूबते को तिनके का सहारा।
एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, यानी जैसा बादशाह होता है, सब्जेक्ट्स से मुराद है उसके अवाम, यानी जैसा बादशाह होता है अवाम भी वैसे ही होते हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा, प्रजा मतलब अवाम। उसके बाद डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, यानी अच्छा करो, कास्ट इनटू द रिवर, और दरिया में डाल दो। ये भी बहुत आसान है और तकरीबन मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिएगा। आपको जिन प्रोवर्ब्स के, जिन ज़रबुल इम्साल के मतलब मैं नहीं बताए मैंने, वो आप सर्च करेंगे और उसको आप वर्कशीट पे लिख के मुझे वापस भेजेंगे। जी, ये हमारा आज का सबक था। आप अपनी वर्कशीट्स हल कीजिए और मुझे भेज दीजिए। अपना और अपने अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।